Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़े हैं BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका एक लेक्चर हो चुका है और ये इसका सेकंड लेक्चर है। BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं जिसकी फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं अभी। फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका लेक्चर नंबर 2 है। अगर इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप सबसे पहले अगर आपने ये चैप्टर देख रहे हैं तो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देख लें, उसकी हेल्प से आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा ये वाला लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना सीखी थी एंड साथ ही साथ हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना सीखा था। वहाँ पर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना सीखा था और आज हम एक न्यू मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर उस मेथड का नेम लिख दिया है शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये शॉर्टर मेथड हम पढ़ेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले इसके प्रीवियस लेक्चर को देख लें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करने वाली हूँ उसमें मैं फाइंड करूँगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन किसी क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे फाइंड करते हैं मैं प्रीवियस वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है, d² + 3d + 2d डैश का स्क्वायर z x + y। मैं कोशिश करूंगी जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की ऑक्सिलरी, इस इक्वेशन की हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो आपको इक्वेशन गिवन होती है उसमें कैपिटल D के प्लेस पर स्मॉल m लिखते हैं, d' के प्लेस पर 1 लिखते हैं एंड z के प्लेस पर भी 1 लिखते हैं एंड RHS में 0 लिखते हैं, ठीक है। D के प्लेस पे m पुट करते हैं, d' के प्लेस पे 1 एंड z के प्लेस पर 1 एंड RHS में 0 पुट करते हैं। और D होता है यहाँ पर del/del x एंड d' का मतलब होता है del/del y। ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। देखिए इसको पुट करते हैं इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में, m² + 3m + 2 = 0। मैंने ये सारी वैल्यूज पुट करने पर मुझे ये इक्वेशन मिली है m² + 3m + 2 एंड इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हम इजीली फैक्टर कर सकते हैं। करते हैं। फैक्टर करते हैं m² + 2 + 1m + 2 = 0। m² 2m + m + 2 = 0। 2 की मल्टीप्लाई m से एंड 1 की मल्टीप्लाई m से। m + 2 इन दोनों टर्म्स में से हमने m कॉमन लिया है एंड प्लस इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लेंगे। m + 2 = 0। आपको 2 वैल्यूज़ मिलती हैं यहाँ से m की, m + 2 एंड m + 1 से m की वैल्यू -1 एंड -2। ये आपको m की वैल्यू मिल गई है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में मैं आपको फाइंड करना सिखा चुकी हूँ। phi1 y - x + phi2 y - 2x। अगेन बता देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में फॉर्मूला होता है phi1 y + mx, y + mx। बस यहाँ पर mx के प्लेस पर m1 लिखेंगे, m1 कितना है -1 तो माइनस के x + phi2 y - m2x, m2 कितना है -2 यहाँ पे आ गया y - m2x। ये भी मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिया है हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का ये शॉर्टर मेथड है, तो आप इसको ध्यान से समझें और इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी और इजी वे में कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, सबसे पहले वो फंक्शन लिखते हैं जो गिवन होता है। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ मैं, प्रीवियस वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया मैंने। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं, जो फंक्शन गिवन होता है वो लिख देते हैं। फंक्शन कितना है, d² + 3d d' + 2d' का स्क्वायर।
ये फंक्शन लिखते हैं एंड देन फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई कितना है, एक्स प्लस वाई। सो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया है, एक्स प्लस वाई। उसके बाद इसके फैक्टर्स लिखते हैं, इसके फैक्टर्स लिखते हैं, यानी कि हमने जो यहाँ पर फैक्टर्स किए हैं, डी के प्लेस पर भले ही एम आ गया लेकिन इसके फैक्टर क्या थे, कुछ इस तरह से m+2 एंड m+1। तो इसके भी यहाँ पर हम फैक्टर रखेंगे, डी एम के प्लेस पर डी प्लस 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं यानी कि डी डैश, बिकॉज डी डैश की वैल्यू कितनी थी, 1। एंड सिमिलरली हम यहाँ लिखेंगे डी प्लस डी डैश। ये चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए। ये मैंने क्या करा है, इस इक्वेशन के फैक्टर लिखे हैं। इस इक्वेशन के फैक्टर आएंगे d+2d डैश और d+d डैश, ठीक है, और साथ में x प्लस वाई। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद 1/d के प्लेस पे x का कोफिशिएंट रखते हैं और d डैश के प्लेस पे y का कोफिशिएंट रखते हैं। बिकॉज d का मतलब है डेल ओवर डेल x, d का मतलब होता है डेल ओवर डेल x एंड d डैश का मतलब होता है डेल ओवर डेल y। सो यहाँ पर d के प्लेस पर d का कोफिशिएंट रखेंगे, क्या है 1। सो यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस 2, d डैश के प्लेस पर y का कोफिशिएंट रखेंगे एंड y का कोफिशिएंट भी कितना है 1। तो 1 प्लस 1, क्लियर, 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं एंड देन x प्लस वाई एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड 1 प्लस 1 2 x प्लस वाई एंड इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3 इंटू 2 x प्लस वाई एज इट इज एंड 3 2 ज़ा 6, तो 1/6 x प्लस वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। अब क्या करते हैं, अब इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो 1/6 तो हमने लिख लिया बाहर, 1/6 को हमने क्या कर लिया, बाहर रख लिया। उसके बाद डबल इंटीग्रेशन, क्यों, जितने वेरिएबल हों उतने इंटीग्रेशन। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 2, कैसे, x और y 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करा। अगर यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल्स होते तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करते हैं एंड u du लिख दिया। बिकॉज 1/6 आप बोलेंगे u के प्लेस पर u कैसे लिखा है, बिकॉज u की जो वैल्यू है वो x प्लस वाई है। u की वैल्यू क्या है, वेयर u इज x प्लस वाई। सो मैंने यहाँ पर x प्लस वाई के प्लेस पर u लिख दिया, u du। अब इसका इजीली इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, किस तरह से, नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करती हूँ। 1/6 एज इट इज एंड u डबल इंटीग्रेशन, u का इंटीग्रेशन u du, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करना है। सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इक्वल्स टू 1/6 डबल इंटीग्रेशन मतलब है 2 बार डिफ्रेंसिएशन, एक बार करेंगे तो u²/2 du, अगेन करेंगे 1/6 u² का u³ और 2 3 ज़ा 6 अगेन, ठीक है। और तो फिर यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी u³/6 6 ज़ा 36। अब u को हम वैल्यू वापस कर देते हैं। u की वैल्यू वापस करने का मीन्स है हमने u को क्या लेट किया था, u को लेट किया था x प्लस वाई। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई एंड 36। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड कर लिया। हमने यहाँ पर u इसलिए कंसिडर किया था, अगर यहाँ पर हम x प्लस वाई एज इट इज़ रहने देते सो हमें ये डाउट होता कि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। इस डाउट को ना होने के लिए हमने यहाँ पर x प्लस वाई को एक नया टर्म लेट कर लिया था u, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए। अब हमें PI भी मिल गया है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मिल गया है। सो अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। सो सॉल्यूशन कैसे मिलता है, हैंस z इक्वल्स टू के CF प्लस PI। इसका मतलब होता है जो सॉल्यूशन होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो था आप वो लिख दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था phi1 y माइनस x प्लस phi2 y माइनस 2x एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज x प्लस वाई ओवर 36। सो ये हम फाइंड कर चुके हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसमें हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है। फिर हमें पूरा एग्जैक्ट आंसर मिलता है। अब हम इसके और क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी
अलग अलग मेथड्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। सो एक नेक्स्ट मेथड मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर मैंने नोट किया है सम मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सम मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का मीन है कि यहाँ पर मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के कुछ मेथड्स बताऊंगी। सो देखिए, एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके क्वेश्चन में RHS में x+y है, x y वेरिएबल्स में वेरिएबल हैं जो ऐड में हैं या सब्ट्रैक्ट में है, तो आप ये मेथड यूज़ कीजिए। अगर आपके RHS में x+y+z इस तरह से वेरिएबल्स हों, चाहे वो ऐड करके हों चाहे वो सब्ट्रैक्ट करते हों, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट आप सारे क्वेश्चंस में ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है जब, तो आपको अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना होगा। बस आप कैसे पहचानेंगे, उसको पहचानने की ये ट्रिक है कि आप अपने RHS में देखेंगे आपको क्या गिवन है। RHS भी में जैसा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही उस मेथड का हम यूज़ करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे मैं आपको कुछ मेथड्स बता देती हूँ। जैसे कोई फंक्शन गिवन है आपको, ठीक है, डी एंड डी डैश की फॉर्म में ही होता है मोस्टली। सो आपको वो फंक्शन लिखना है एंड EAX+BY लिखना है। सो इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन आपको नॉर्मल कोई फंक्शन दिया है, सो आप उसमें ई के टर्म्स में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वो फंक्शन लिखें और ई के टर्म्स में आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये होता है कि आप ई के टर्म्स में फाइंड करते हैं। दूसरा देखिए किस तरह से होता है। अगर जैसे आपके RHS में साइन या कॉस हो, फंक्शन दे रखा है डी डी डैश, क्या हो आपके साथ में साइन और कॉस के फंक्शन हो, जैसे इस तरह साइन AX+BY और कॉस AX+BY, साइन भी हो सकता है कॉस भी हो सकता है। इस तरह के अगर आपके RHS में टर्म्स हों तो उसमें क्या करते हैं, वही बिल्कुल पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की ट्रिक है। डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस के ए स्क्वायर रखते हैं, डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर माइनस के बी स्क्वायर रखते हैं, एंड डी डैश के प्लेस पर माइनस के ए बी रखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। अभी समझिए, अगर आपको RHS में यहाँ पर x+y के बदले sin x+y मिल जाता या cos x+y मिल जाता, तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल जब फाइंड करेंगे तो आपको इस मेथड का यूज़ करना होगा। वहाँ पर डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस के स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर माइनस के बी स्क्वायर एंड डी डैश के प्लेस पर माइनस के ए बी। इस तरह से आप यूज़ करते हैं उन क्वेश्चंस को। अब आपको एक इस तरह से भी मिल सकते हैं। टर्म्स मिलने की बात होती है कि RHS में कैसे टर्म्स मिल रहे हैं। फंक्शन दे रखा है x⁻m और y⁻n। इट मीन्स आपको यहाँ पर दे रखा होता है x⁻2 y⁻3, इस तरह का क्वेश्चन है। सो आपको x⁻m y⁻n में इस तरह से दे रखा होता है, तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे फाइंड करते। फंक्शन जो डी डैश का होता है ना, उसको आप इन्वर्स में लिखते और x⁻m और y⁻n एज इट इज रखते। एक और मेथड है, 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, सो इस तरह से भी मिल सकता है। कोई फंक्शन है डी एंड डी डैश EAX+BY, इसका मतलब है ई की पावर है। RHS में आपको दे रखा होता है e⁻x+y, समझ रहे हैं। तो ई की पावर्स में दे रखा होता और साथ में कोई और टर्म भी होता, कोई और वेरिएबल होता। सो वहाँ पर आपको क्या करना है, v दिया हुआ है। सो आपको वहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए ये मेथड लगाना पड़ता है। e⁻AX+BY 1/f(d+a, d'+b एंड डॉट v। इस तरह से आपको ये मेथड्स का यूज़ करना होता है। ये सारे मेथड्स के मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं बचेगा। ये चैप्टर बस थोड़ा सा लेंथी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताती हूँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। सो मैंने अभी आपको सबसे लास्ट वाला जो बताया है FD'(EAX+BY.V) इस फॉर्म में मिलेगा क्वेश्चन, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। EAX+BY FD+A D'+B.V, इस मेथड का एक क्वेश्चन मिला है मुझे, तो मैं आपको वही वाला एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखना। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है और देखिए यहाँ पर मुझे RHS में क्या दिख रहा है, e⁻2x - y। मैंने बोला जैसे आपको दिखेगा वैसे ही यूज़ करना है, e⁻2x - y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन की क्या बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, एंड हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो यहाँ पर तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनना बहुत टफ बन रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ
कुछ ना कुछ करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करें। तो इसका इतना इजीली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड नहीं होगा, बात की बात है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। सो देखिएगा इन टर्म्स को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये टर्म्स इस तरह से बनेंगे जैसे डी स्क्वायर है माइनस डी डी डैश, ये जो माइनस के 2d d डैश है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। माइनस के 2d डैश डी डी डैश को हम ब्रेक कर लेते हैं। किस तरह से, क्या करके, माइनस के डी डी डैश एंड माइनस के डी डी डैश, इस तरह से लिख के, एंड माइनस के डी डैश एज इट इज़, माइनस के डी एज इट इज़, बिकॉज यहाँ पे डी स्क्वायर ले लिया, एक ये वाला ले लिया, एंड ये वाला माइनस के हमने एक डी ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट कर दिए क्लोज, प्लस डी डैश का स्क्वायर यानी कि ये वाला, एंड माइनस के डी डी डैश, एंड प्लस के डी डैश, ये वाला डी डैश, प्लस माइनस के 2d ये वाला, एंड प्लस के 2d डैश प्लस के 2। ठीक है, कभी कभी बहुत इजी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाने के लिए आ जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करें एंड देन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, एंड कॉमन क्या ले रखा है हमने, z इक्वल्स टू RHS में क्या है, e की पावर 2x माइनस वाई एज इट इज़। ये वाली चीज़ को बनाने के लिए समझने की कोशिश कीजिए, हमने यहाँ पर माइनस के 2d d डैश को ब्रेक किया है, माइनस के d d डैश एंड माइनस के d d डैश लिख के, यहाँ पर है एक यहाँ पर है, माइनस के 3d d, माइनस के 3d को भी हमने ब्रेक किया है, माइनस के d एंड माइनस के 2d में भी, यहाँ पर भी प्लस के 2d में, प्लस के 3d को माइनस के d एंड प्लस के यहाँ पे माइनस के 2d में, माइनस के 3d को माइनस के 2d एंड माइनस के d, इस तरह से ब्रेक करके हमने ये बना लिया है। अब इस ये बस डिफिकल्ट था, बाकी इजी है। देखो इस पूरे ब्रैकेट में से आपको d कॉमन दिख रहा है, d कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा d माइनस डी डैश माइनस 1, माइनस इस पूरे ब्रैकेट में से मुझे d डैश कॉमन दिख रहा है, मैंने ले लिया माइनस के d डैश प्लस के d माइनस के 1, प्लस इसमें से मुझे कॉमन दिख रहा है माइनस का 2, तो मैं यहाँ माइनस का 2 कॉमन ले रही हूँ, प्लस का ना लेके माइनस का 2 कॉमन लेने पर डी माइनस के डी डैश एंड माइनस के 1, ब्रैकेट के बाहर z एंड LHS में e की पावर 2x माइनस वाई एज इट इज। ठीक है, सो ये अब देखिए तीनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं मेरे, d माइनस डी डैश माइनस 1, d माइनस डी डैश माइनस 1, d माइनस डी डैश माइनस 1, सो ये पूरा कॉमन आ जाएगा d माइनस डी डैश माइनस 1, एंड देन ये वाले टर्म्स d माइनस डी डैश माइनस के 2। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है, बस उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, एंड ब्रैकेट के बाहर z इक्वल्स टू e की पावर 2x माइनस वाई। सो अब हमें ये फैक्टर्स मिल चुके हैं, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इजीली लिख सकते हैं, e की पावर x फाई 1 y प्लस x एंड प्लस e की पावर 2x फाई 2 y प्लस x, इस तरह से हम इनको टर्म्स को लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया है। e की पावर ax लिखते हैं, तो a कुछ नहीं है तो x एंड x, और यहाँ पर e की पावर 2x क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और y प्लस एक्स एंड y प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ y माइनस एक्स होता है, ये ऑलरेडी माइनस का है, तो y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स। सो ये हमने फाइंड कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये वाले दोनों ब्रैकेट्स लिखने होते हैं, फंक्शन ऑफ डी डी डैश लिखना होता है ना, फंक्शन ऑफ डी डी डैश ये लिखना होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ डी डी डैश लिखना होता है, और साथ में ये लिखना होता है e की पावर 2x माइनस के y। सो फंक्शन ऑफ डी डी डैश क्या है, ये d माइनस डी डैश माइनस का 1 एंड d माइनस डी डैश माइनस का 2। ठीक है, एंड e की पावर 2x माइनस वाई। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, d के प्लेस पर तो x का वेरिएबल रखना है, x का वेरिएबल कितना है 2, एंड d डैश के प्लेस पर y का वेरिएबल रखना है, y का वेरिएबल कितना है -1 रख दीजिए। d के प्लेस पर 2, d डैश के प्लेस पर माइनस का 1 -1, d के प्लेस पर 2 माइनस डी डैश के प्लेस पर माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज है, e की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1 माइनस 2, e की पावर 2x माइनस वाई। 1/1 से 1 कैंसिल, 2
2 से 2 कैंसिल, क्रॉस 1 ई की पावर 2x माइनस वाई। सो यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है 1/2 ई की पावर 2x माइनस वाई। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का क्या फाइंड कर लिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमको मिला है वो है 1/2 ई की पावर 2x माइनस वाई। ये मिल गया है पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर। पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलने के बाद सिंपल हैंस जो सॉल्यूशन होता है वो z इक्वल्स टू के CF प्लस PI। इस तरह से हम सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो लिख दीजिए z इक्वल्स टू CF इज e की पावर x फाई 1 y प्लस x प्लस e की पावर 2x फाई 2 y प्लस x एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज प्लस के 1/2 ई की पावर 2x माइनस वाई। सो ये हमने फाइंड कर लिया है सॉल्यूशन। इसी तरह से इस चैप्टर्स में क्वेश्चन होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। थैंक यू फ्रेंड्स।